हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एडुफाई इंडिया पर। मैं हूं त्रिभुज समर। ओके फ्रेंड, तो आज का हमारा मेन टॉपिक है रिवाइज सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री फॉर द सेशन 2020 एंड 21। ओके फ्रेंड्स, तो जो नया सेशन अभी शुरू हो रहा है उसके लिए सिलेबस क्या होगा, ठीक है। आप सभी को पता है बिकॉज ऑफ कोविड-19 क्लासेस आर नॉट गोइंग प्रॉपरली, और उसके लिए क्या किया है सीबीएसई बोर्ड ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया है कि सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया है। ओके फ्रेंड, तो 30% रिड्यूस करने के बाद क्या क्या टॉपिक्स या कौन कौन से चैप्टर्स आपको सिलेबस में पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो चैप्टर सिलेबस में रह गए हैं उन चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है, मीन्स कौन सा पार्ट ये है जो रिडक्शन के क्राइटेरिया में आया और वो हटा दिया गया है। ओके फ्रेंड, तो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है मेरे तरफ से कि जो भी नए व्यूअर्स हैं, आज जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, अगर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अगर वो लकी होते हैं तो उनके लिए है हमारे पास Amazon वाउचर्स। ओके, इसके अलावा हमारे पास और भी प्राइस है। आप वीडियोस को हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस जो है कि अपलोड हो रहे हैं उन वीडियोस को आप देखिए, और उन वीडियोस के बीच में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चन के जवाब देने वाले 2 लकी विनर्स को हम देंगे 100 रुपीज पेटीएम कैश। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और शेयर भी करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि रिवाइज सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री 2020-21 सेशन के लिए है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोविड-19 के कारण सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया। कितना रिड्यूस किया गया? 30%। जो पहले सिलेबस का था उसका 30% रिड्यूस कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया हुआ है। और पहले जो चैप्टर्स थे पहले मैं उस पर डिस्कस करूंगा, कौन कौन से चैप्टर उसमें से हटा दिए गए मैं उसको कट कर दूंगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर कुल यूनिट जो थे यूनिट 1, ओके 1, हम पहले बात करेंगे कौन कौन से यूनिट थे। यूनिट एंड उसका नेम क्या था फ्रेंड, तो यूनिट 1 जो था दैट वन इज द सॉलिड स्टेट, ओके सॉलिड स्टेट। एंड यूनिट 2 जो था ये था सॉल्यूशन, ओके। एंड यूनिट 3 जो था दैट इज द electrochemistry, and the 4th unit was chemical kinetics. Unit 5 that was the surface chemistry, and unit 6 was metallurgy. Unit 7 was P block elements, and unit 8 was D and F block elements. Unit 9 was coordination chemistry, or you can say the coordination compounds. And unit 10 was haloalkanes and haloarenes. ओके फ्रेंड, इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट जो था यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूनिट एंड देयर नेम। तो नेक्स्ट यूनिट था यूनिट नंबर 11, दैट वाज अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ओके फ्रेंड, एंड 12 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। And unit 13 was amines. Unit 14 was biomolecules.
Unit 15 was polymers and Unit 16 was chemistry in everyday life. ओके फ्रेंड, तो ये चैप्टर थे, ठीक है. दीज आर द यूनिट्स विच वर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस बिफोर द कोविड-19. मतलब जो कोविड-19 के पहले 2020-21 का सिलेबस था उसमें ये चैप्टर्स जो है कि मेंशन किए गए थे. ओके फ्रेंड, लेकिन अभी क्या किया गया, कोविड-19 के कारण सिलेबस जो 30% रिड्यूस हुआ है, उस रिड्यूशन में क्या किया गया है कि मेटलर्जी इसको कंप्लीटली हटा दिया गया है. मींस यूनिट 6 को रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से. इसके अलावा यूनिट 15 पॉलीमर्स को भी सिलेबस से हटा दिया गया है, और उसके अलावा यूनिट 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर को भी सिलेबस से हटा दिया गया है. ओके फ्रेंड, और बाकी जो सिलेबस में चैप्टर्स हैं जैसे सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, D block and F block elements, coordination compounds, haloalkanes and haloarenes, aldehyde, ketone and carboxylic acids, alcohols, phenols and ethers, amines और बायोमोलिक्यूल्स. ये जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर में से भी कुछ बहुत से टॉपिक्स को हटा दिया गया. अगर जैसे हम एग्जांपल बात करें सॉलिड स्टेट का, तो सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हटा दिया गया है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हटा दिया गया है. ओके, तो ये सिलेबस से हटा दिया गया है. ओके, और इसके अलावा बैंड थ्योरी को भी हटा दिया गया है, सेमीकंडक्टर्स को हटा दिया गया है. तो ये सॉल्यूशन से हटा दिए गए हैं. तो क्या क्या पोर्शन इन चैप्टर के भी कौन कौन से पार्ट से रिलेटेड है, उन पार्ट के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा. उस लिंक से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पर्टिकुलर चैप्टर से हटा दिए गए हैं. ओके गाइस, तो ये तो था सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस आपको नए सेशन में केमिस्ट्री में स्पेशली पढ़ना है. ओके फ्रेंड, सिलेबस हमने इसलिए डिस्कस में कर रहा हूं क्योंकि जब तक आपके पास सिलेबस का आइडिया नहीं रहेगा तब तक आपका जो है कि स्टडी बहुत डायरेक्टिव नहीं हो पाएगा रिगार्डिंग योर रिजल्ट एंड योर परफॉर्मेंस. ओके, तो सो फॉर सिलेबस आपको जानना बहुत जरूरी है. तो इसलिए सिलेबस के रिगार्डिंग ये चैप्टर्स हैं. तो कुल मिलाकर के 16 चैप्टर से 3 यूनिट्स रिमूव कर दिए गए कंप्लीटली. ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि ये जो यूनिट 12 है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक, ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है. एज इट इज जो पहले था वही पढ़ना है. बाकी जो चैप्टर्स 12 यूनिट्स बच गए एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक के अलावा, ठीक है, यहाँ से कोई रिडक्शन नहीं हुआ, जैसे पहले था उतना ही पढ़ना है. ठीक है, बाकी जो यूनिट्स बच गए उन यूनिट्स में से 30% रिडक्शन में उनके कुछ पार्ट्स जो है रिड्यूस किए गए हैं. ओके फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि सिलेबस ये है तो क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, मीन जो नया पेपर आ रहा है उसका पैटर्न क्या होगा. ओके फ्रेंड, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की जो 2020-21 सेशन के लिए एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न. ठीक है, मीन्स जो 2020-21 में जो पेपर होगा उस पेपर का पैटर्न क्या होगा. ठीक है, मीन्स किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, 2020-21 में तो टोटल जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा. केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो टोटल पेपर कितना होगा, जो इसका टोटल वेटेज होगा, टोटल जो इसका वेटेज होगा 100 मार्क्स का होगा. ओके, ये टोटल वेटेज इसका 100 मार्क्स का होगा. और इस 100 मार्क्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस एंड थ्योरी एग्जामिनेशन, जो कि पहले भी हुआ करता था. तो प्रैक्टिकल का वेटेज एज इट इज 30 मार्क्स रखा गया, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है. बस चेंज कहां पर हुआ, चेंज हुआ थ्योरी में. पहले थ्योरी का एक सिंगल पेपर हुआ करता था जिसमें जो है कि 70 मार्क्स का होता था, उसको जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी. लेकिन अभी क्या किया गया, इस टोटल पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. ठीक है, तो पार्ट ए जो है 35 मार्क्स को कैरी करता है, जबकि पार्ट बी भी 35 मार्क्स को कैरी करता है. दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 70 मार्क्स का टोटल पेपर हो जाएगा. ओके, अगला क्वेश्चन ये राइज होता है फ्रेंड्स की पेपर में जो पार्ट ए और पार्ट बी है वो किस तरह का होगा और कैसे कंडक्ट किया जाएगा. ठीक है, तो जहां तक पार्ट ए का बात है तो पार्ट ए में जो क्वेश्चंस होंगे सभी
पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की बात कर लें तो इसमें क्या है कि 33% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ऑप्शंस दिए होंगे, मीन्स इंटरनल चॉइस होगी और क्वेश्चन सभी आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है, इस साल जो सिलेबस में किसी पर्टिकुलर चैप्टर का कोई वेटेज नहीं डिसाइड किया गया है, मीन्स हर चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो नो वेटेज प्रोवाइडेड टू पर्टिकुलर चैप्टर्स, मीन्स आपको सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि सॉलिड को 4 नंबर है, सोल्यूशन को 5 नंबर दिए का है, एलजीआईटी लोन 8 नंबर का है, पी ब्लॉक 8 नंबर का, ऐसा कोई वेटेज इस साल डिसाइड नहीं किया गया जैसा कि पहले डिसाइड किया जाता था। ओके डियर, तो इसमें क्या किया गया है, तो आते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पैटर्न पर। क्वेश्चन पैटर्न पार्ट ए जो होगा जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप का कहेंगे। ठीक है, ये इसमें एमसीक्यूज हो सकते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप देखेंगे टोटल जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 19 क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजन के तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं या प्रिडिक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि 2 मार्क्स के होंगे, और केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे, और 19 ऑब्जेक्टिव, 5 असर्शन रीजन या फिर जो है कि प्रिडिक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और 2 केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 26 होंगे और इनका जो वेटेज होगा 35 का 5 मार्क्स का होगा। हो सकता है कि ये जो OMR सीट बेस्ड क्वेश्चन हो, ठीक है, पेपर हो, मतलब ये जो क्वेश्चन होंगे ये कैसे होंगे, OMR सीट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में देखने देते हैं। ठीक है, या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ये। ठीक है, तो इसमें लिखने के लिए बहुत कम ऑप्शन होगा, मतलब आपको ज्यादा लिखना नहीं है, तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, केस स्टडी के क्वेश्चंस जहां तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि केस स्टडी क्वेश्चन कुछ इस तरीके के हो सकते हैं, जैसे पहले हॉट्स के क्वेश्चन होते थे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के जो क्वेश्चन होते थे। ठीक है, उसमें क्या, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, एग्जांपल में बेसिकली क्या है कि एक एग्जांपल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेता हूं कि एक लड़की है वो अपने फादर के साथ एक शॉप बैटरी के शॉप पर जाती है और वहां पर शॉपकीपर उसको 2 तरह की बैटरीज दिखाता है। एक बैटरी जो होता है कैडमियम की बैटरी होती है, दूसरी जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। कैडमियम की बैटरी महंगी होती है, लेड स्टोरेज की बैटरी सस्ती होती है। ठीक है, तो अब उसके पास ऑप्शन होता है कौन सी बैटरी परचेज करे, कौन सी नहीं परचेज करे, तो उसमें डिसाइड करना होता है उसको अकॉर्डिंग टू केस। ठीक है, तो उसमें शॉपकीपर भी इंसिस्ट करता है, साथ में जो लड़की है वो भी अपने फादर को इंसिस्ट करती है कि वो कैडमियम स्टोरेज बैटरी को ही परचेज करे, बिकॉज उसकी ड्यूरेबिलिटी लेड स्टोरेज बैटरी कंपैरिजन में ज्यादा होता है और कैडमियम की जो बैटरी होती है इन कंपैरिजन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी लेस पोल्यूटिंग होती है। ठीक है, तो ये एक तरह से केस स्टडी का ही क्वेश्चन है जिसको हम लोग हॉट्स के नाम से पहले जानते थे, वो केस स्टडी केस बेस्ड क्वेश्चन के नाम से जाना जाएगा। ओके डियर, तो पार्ट ए जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा इसमें टोटल 26 क्वेश्चन होंगे, 19 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स इनका वेटेज होगा, और टोटल जो मार्क्स होगा 35 मार्क्स और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 क्वेश्चन होंगे। दूसरा पार्ट पर आते हैं, पार्ट बी जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, इसको लिखना ही है। ओके डियर, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो पार्ट है क्वेश्चन पेपर का, इसमें आप देखेंगे कि 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट टाइप 1 एंड शॉर्ट टाइप 2 एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टाइप 1 जो है वेरी शॉर्ट आंसर है, जो 1 सेंटेंस के आंसर बनते हैं, जो कि इनका वेटेज 2 मार्क्स का है। ठीक है, और ये टोटल 8 मार्क्स को कैरी करते हैं। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा ये भी 4 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन जो है कि 3 मार्क्स का वेटेज है, टोटल इसका जो वेटेज होगा 12 क्वेश्चन होगा। इसमें हो सकता है कि 3 पार्ट 2 पार्ट्स के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाले पोर्शन ज्यादातर यहाँ से और यहाँ से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, या रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके डियर, तो ये 20 क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2 नंबर के न्यूमेरिकल जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इसके अलावा जो है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 चैप्टर जो है शुरू के, बेसिकली सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, इनसे जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा सकते हैं। ओके डियर, बात करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की। 3 क्वेश्चंस आएंगे, तो पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो ये जो पार्ट है पुराने पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे हैं, हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, पहले
जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ उसमें ये टोटल जो है कि 11 क्वेश्चन हुआ करता था और ये जो है कि 7 क्वेश्चन हुआ करता था और ये तो एज इट इज 3 क्वेश्चन हुआ करता था। ओके डियर, तो ये तो था कि आने वाले समय का सिलेबस क्या होगा और उसका पेपर क्या होगा। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर देने वाले 2 लकी व्यूअर्स को या लकी सब्सक्राइबर को मिलेंगे 100 रुपीज का पेटीएम कैश अवार्ड। तो क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो कि 2020 में और 2021 में एज इट इज रखा गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, कौन सा वो चैप्टर है केमिस्ट्री के सिलेबस में जो कि जैसा 2019-20 में था एज इट इज 2020-21 सेशन में भी है। ओके डियर, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। ओके।